शिंदे सरकार पर संकट के बादल, समर्थक विधायक मातोश्री लौटेंगे तो हो जाएगा खेला। शिंदे गुट में टूट, उद्धव ठाकरे होंगे मजबूत। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में चर्चा महाराष्ट्र में आए सियासी संकट की। क्या जाने वाली है एकनाथ शिंदे की कुर्सी? क्या महाराष्ट्र में फिर वापसी करेंगे उद्धव ठाकरे? इन सवालों के जवाब हम देंगे अपनी इस रिपोर्ट में, तो देखते रहिए संकट में शिंदे सरकार। शिवसेना से बगावत कर महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी पर बैठे एकनाथ शिंदे मुश्किलों में घिर गए हैं। महाराष्ट्र में सरकार बने करीब 3 महीने हुए हैं, मगर सीएम शिंदे को अपने साथ आए विधायकों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। विधायकों की नाराजगी की वजह से शिंदे अपने कैबिनेट का दूसरा विस्तार भी नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल शिवसेना से अधिकतर बागी एमएलए एकनाथ शिंदे सरकार में खुद को मंत्री पद पर देखना चाहते हैं और यही बड़ी वजह है। महाराष्ट्र में असली शिवसेना और नकली शिवसेना का विवाद भी चरम पर है, जो सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के सामने लंबित है। ऐसे में चर्चा है कि कुछ ऐसे एमएलए भी हैं जो मंत्री न बन पाने की हालत में उद्धव ठाकरे के गुट के पास वापस जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। अगर कुछ एमएलए जाते भी हैं तो फिर एकनाथ शिंदे गुट दल बदल कानून में फंस जाएगा। 4 विधायक भी टूटे तो बिगड़ जाएगा शिंदे का गेम प्लान। 4 विधायक भी एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ते हैं तो शिंदे गुट के सामने दल बदल कानून का खतरा पैदा हो जाएगा। एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना से बगावत करके सरकार बनाई थी तो उन्हें 40 विधायकों का समर्थन मिला था। शिवसेना के कुल 54 विधायक हैं। ऐसे में कम से कम 37 विधायकों का साथ जरूरी है। जब तक विवाद सुलझ नहीं जाए तब तक इन विधायकों का साथ जरूरी है, ताकि दल बदल कानून से बच सकें। ऐसे अगर बागी विधायकों में से 4 भी अलग हुए तो संख्या 36 ही रह जाएगी और दल बदल कानून का खतरा पैदा हो जाएगा। यही एकनाथ शिंदे की मुश्किल है, जिसके चलते एकनाथ शिंदे विधायकों को मनाने की कोशिशों में जुटे हैं। उद्धव ठाकरे से कुर्सी छीनकर सीएम की कुर्सी पर बैठे एकनाथ शिंदे फिलहाल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। शिंदे समर्थकों का दावा है फिलहाल ये पूरा विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके अलावा चुनाव आयोग के पास भी दोनों पक्षों की याचिका लंबित है। लेकिन इस वक्त अगर कैबिनेट विस्तार होता है और अगर मंत्री पद ना पाने वाले नेता उद्धव खेमे में चले जाते हैं तो फिर असली शिवसेना पर दावे का आधार ही कमजोर हो जाएगा। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में जब पहला कैबिनेट विस्तार हुआ था, उस वक्त भी शिंदे गुट के कई विधायकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि उस वक्त भी बीजेपी विधायकों को ज्यादा तवज्जो दी गई थी। ऐसे में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में सीएम तो बन गए, लेकिन अब भी अपने ही विधायकों की आंखों में खटक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में लंबित है शिवसेना का फैसला। आपको बता दें कि पहले कैबिनेट विस्तार में एकनाथ शिंदे गुट के 40 में से 9 विधायक ही मंत्री बने हैं। ऐसे में बाकी लोगों के बीच असंतोष है, उन्हें शिवसेना से बगावत करने पर आखिर क्या मिला है। इसके अलावा एक बड़ा गुट ये भी सोच रहा है कि शिवसेना से बगावत पर एक तरफ उनकी चुनावी संभावनाएं कमजोर हो सकती हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें मंत्री पद जैसा फायदा भी नहीं मिल सकता है। बीजेपी और छोटे दलों की भी ज्यादा मंत्री पदों पर नजर है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे अब ज्यादा से ज्यादा 23 और लोगों को मंत्री बना सकते हैं, जबकि उम्मीद सभी 31 विधायक कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी को भी कोटे में रखना है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के लिए ये चिंता की बात है कि कैसे विधायकों को साधा जाए। दरअसल दूसरे कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी की भी नजर है, उसके विधायकों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी ज्यादा मंत्री पद चाहती है। इसके अलावा छोटे दलों के विधायक भी मंत्री पद मांग रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के पिछले मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 18 मंत्रियों ने शपथ ली थी। अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिला दिया जाए तो कुल 20 मंत्रियों का मंत्रिमंडल अब तक बन चुका है। इसके अलावा शिंदे सरकार ज्यादा से ज्यादा 23 अन्य विधायकों को मंत्री बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता तो छीन ली, लेकिन सत्ता पलट के बाद भी शिंदे गुट कुछ खास संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। शिंदे गुट की तरफ से बीजेपी पर आरोपों का दौर बदस्तूर जारी है, जिसके बाद से अटकलें लग रही हैं कि बीजेपी और शिंदे की दोस्ती ज्यादा लंबी नहीं रहने वाली है। आसमान से गिरे खजूर पर अटके ये कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी, और ये कहावत इस समय शिंदे गुट पर पूरी तरह फिट बैठती नजर आ रही है, क्योंकि एनसीपी पर जिन आरोपों को लगाकर शिंदे गुट महाविकास आघाड़ी गठबंधन से दूर हुआ, आज बीजेपी के साथ भी वही स्थिति नजर आ रही है। यानी आज बीजेपी भी शिंदे के साथ वही सब दोहरा रही है।
दरअसल हाल ही में बजट आवंटन में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले शिंदे गुट को कम हिस्सा मिला था। महाराष्ट्र में 25,000 करोड़ रुपए के सप्लीमेंट्री बजट का आवंटन हुआ। इस दौरान बीजेपी के खाते में 14,583 करोड़ रुपए आए, वहीं शिंदे के खेमे को 9,740 करोड़ रुपए मिले हैं। आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी नियंत्रण वाले विभागों को ज्यादा बजट दिया गया, जिसके बाद से सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया और उद्धव गुट को शिंदे गुट के जख्मों पर नमक छिड़कने का मौका मिल गया। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे का कहना है कि धोखा देने वाले विधायकों को पक्ष बदलकर भी कुछ नहीं मिला। वहीं विपक्ष के नेता अजीत पवार का कहना है कि ये शिंदे पक्ष के दावों का खुलासा करता है। दरअसल जब शिंदे गुट एनडीए का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा था तो उनका आरोप था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुकाबले शिवसेना को कम बजट आवंटित किया जाता था। ऐसे में अब बजट सामने आया है, उसमें भी शिंदे गुट की वही स्थिति देखने को मिल रही है। यानी साफ है कि सीएम पद देकर बीजेपी अब शिंदे गुट के साथ सिर्फ धोखा कर रही है। पहले बड़े और महत्वपूर्ण विभाग बीजेपी के खाते में चले गए और अब बजट में भी शिंदे गुट के साथ धोखा हो गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से लगातार धोखे का शिकार हो रहा शिंदे गुट कब कोई बड़ा फैसला लेता है। महाराष्ट्र में एक बार फिर सत्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है। वैसे राज्य में शिवसेना पर वर्चस्व की लड़ाई भी छिड़ी हुई है और ये मामला चुनाव आयोग में है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई हुई थी, जहां उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत दी गई। महाराष्ट्र की सत्ता हथियाने के बाद से एकनाथ शिंदे और बीजेपी की नजरें शिवसेना पर हैं। शिंदे किसी भी तरह शिवसेना पर कब्जा करना चाहते हैं और उद्धव ठाकरे को वर्चस्व जो है उनका वो खत्म करना चाहते हैं। उद्धव गुट भी हार मानने को तैयार नहीं है और दोनों गुटों की तरफ से चुनाव आयोग को पत्र भेजा जा चुका है। इस मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें उद्धव गुट को कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिल गई थी। उद्धव को मिली इस राहत को शिंदे के लिए बड़ा झटका माना गया। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैंप को अभी चुनाव आयोग में सुनवाई के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को कैंप की तरफ से दायर आवेदन पर विचार नहीं करने के निर्देश दिए थे। शिंदे गुट ने असली शिवसेना की मान्यता और चुनाव चिन्ह धनुष और बाण को आवंटित करने का आवेदन किया था। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे विवाद में सुप्रीम कोर्ट निर्णय देते हुए कहा कि अब इस विषय की सुनवाई 5 जजों की बड़ी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एनवी रमन की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा था कि सबसे पहले संविधान पीठ यही तय करेगी कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर दोनों गुटों के दावे पर चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई जारी रखे या फिलहाल उसे स्थगित रखे। सुप्रीम कोर्ट ने इस राजनीतिक विवाद में उद्धव और शिंदे गुटों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ दायर 7 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया था। अब कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को दिए गए निर्देश को उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जिसके बाद शिंदे गुट में टूट के संकेत मिलने लगे थे। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनावों की तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं शिंदे गुट में आपसी खींचतान मची हुई है। इस सियासी संकट में सीधा फायदा उद्धव ठाकरे का नजर आ रहा है, जो पहले भी कह चुके हैं कि बागी विधायकों के लिए मातोश्री के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उद्धव ठाकरे तो यहां तक कह चुके हैं कि शिवसेना को तोड़ने की ये पूरी साजिश बीजेपी की रची हुई है। ऐसे में अगर विधायक वापस उद्धव ठाकरे का रुख करते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा और ये बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में बड़ी चोट होगी। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।